प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सबका परमेश्वर, सबका मुक्तिदाता, सबका उद्धार करता, जिसकी निगाह में जगत पापों में फंसा हुआ है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई। पिता जी, जो साड़ियां जिंदगी च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठन लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी इच्छा नाल प्रभु तुहाडे कदमां च नहीं आ सकता पिता जी। पवित्र शास्त्र नूं हत्थ भी नहीं लगा सकता प्रभु। इसलिए भी तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी पिता जी, जो प्रभु सेवा बख्शी प्रभु, वचन देंदियां प्रचार करना, उसलिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। सचमुच खुदा, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु जीसस दे समर्थी दे पवित्र नाम विच मंग लैंदे हां, आमीन, आमीन। धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, आज हम आपको ये बताते हैं कि सैकड़ों वर्ष पहले यीशु मसीह के दुख उठाने की बात पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर ने, यहोवा जो सेनाओं का यहोवा है, अपने पवित्र शास्त्र में अपने दास यशायाह के द्वारा लिखवा दी थी। फिर भी उसके सैकड़ों वर्ष बाद भी लोग इस बात को जानने की उत्सुकता रखते थे कि ये जो वचन यशायाह नबी के द्वारा कहे गए हैं, ये किसके बारे में है। क्या यशायाह अपने बारे कहता है या किसी और के बारे में कहता है कि ये दुख उसने चुपचाप सहे। अब यशायाह क्या कहता है, पहले हम आपको ये बताते हैं। परमेश्वर ने अपने वचनों में यशायाह नबी को लिखाया कि जगत उसकी निगाहों में बुरी तरह पापों में फंसा हुआ है और इनको छुड़ाने के लिए उसने किसी को चुना है, किसी को धरती पर भेजना है। अभी नहीं, समय आने पर, क्योंकि हर बात परमेश्वर की समय आने पर ही पूरी होती है। मनुष्यों को उसने खुद ही बनाया और ये पापों और गुनाहों के जाल में फंस गए, खुद ही फंस गए। बेशक परमेश्वर ने खुद बनाया, लेकिन इनको ये अधिकार दे दिया कि ये धरती की हर वस्तु के मालिक है। आज भी आप किसी किराएदार को कह दें ये घर तुम्हारा है, तुम इसके मालिक हो, तो वो बात उसके घर में, उसके जहन में पत्थर की लकीर बन जाती है और वो सचमुच उस घर को कोशिश करता है हड़प लो। मालिक के मुंह से निकल गया है, उसकी मालकी खत्म हो गई है। यही बात मनुष्य के मन में भी आ चुकी थी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। उसने खुद ही अपने लिए गड्ढा खोदा था और खुद ही उसमें गिर गया। अब वो पुकारता है कि मुझे बाहर निकालो। कौन निकालेगा?
मनुष्य मनुष्य को कभी किसी गड्ढे से बाहर नहीं निकालता। वो कहता है इस पर मिट्टी डालकर दबा दो ताकि इसकी संपत्ति हम हड़प लें। ऐसा ही होता है। मनुष्य केवल अवसर देखता है, मौका देखता है, उसी की तलाश में रहता है। अब सुनिए, वो बाहर ना निकलने पर सहायता मांगता है लेकिन कोई सहायता नहीं देता। सुनिए, वैसे तो मनुष्य अपनी कब्र खुद नहीं खोदता। क्या कोई आपने सुना है कि अपनी जीते जी कब्र खोदकर अपने हाथों से उसमें बैठ जाए और लोगों से कहे कि हम पर मिट्टी डाल दो? ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कब्र में मरने के बाद ही दफनाया जाता है। यीशु के समय भी लोग समय पर अपनी कब्र पहले खुदवाकर पक्की बनवाकर रख देते थे कि जब हम मरे हमें इसमें डाल देना। हालेलुया। ये लोग अपनी कब्र गहराई से खोदते हैं, उसमें गिर जाते हैं, फिर परमेश्वर से विनती करते हैं कि हमको बाहर निकाल, और परमेश्वर भला है, उसकी दुहाई सुन लेता है। वो उसकी रोना चीखने की आवाज, बचाने की आवाज, दुहाई को सुनता है, क्योंकि वो करुणामयी है, वो तरस करने वाला है, वो उसे बचाता है। जब संसार में अपराध बढ़ गए थे तो चारों तरफ से पुकार हो रही थी, कोई आकर उनको बचाए, कोई आकर। क्या तब ईश्वर नहीं थे? क्या तब देवी देवता नहीं थे? क्या तब जादू टोना नहीं था? सब कुछ था, लेकिन बचाने वाला, ध्यान रखिए, याद रखिए, केवल परमेश्वर है। इनमें से कोई बचाने वाला नहीं है जिनको धरती के लोग आज अपना ईश्वर, परमेश्वर, प्रभु और बाबे मानते हैं। इनमें से कोई बचाने वाला नहीं है। मनुष्य मनुष्य को कभी नहीं बचा सकता। हालेलुया। सुनिए, तब परमेश्वर ने सोचा कि वो अपने पुत्र को धरती पर भेजेगा ताकि इनको इन गड्ढे से बाहर निकाले जो उन्होंने खुद ही खोदा हुआ है। हालेलुया। उसकी कुर्बानी देगा, वो उसको मेमने की तरह धरती पर भेजेगा। जैसे मेमना अपने बाल उतरवाने के समय चुपचाप खड़ा रहता है, सर्दियों में उस पर बाल आ जाते हैं, जैसे हम लोग स्वेटर और कोट पहनते हैं, और गर्मियों में उसके बाल झड़ जाते हैं, लेकिन मनुष्य उनको खुद अगर उतार लेता है तो उसके यही स्वेटर और कोट बनते हैं जो हमारे काम आते हैं। और दूसरी बात, जब उसको वध किया जाता है तब भी वो चुपचाप रहता है। क्यों? उसको मालूम हो जाता है कि अब उसकी मृत्यु होने वाली है, इसलिए शांति से होने दो ताकि मरने के बाद भी वो किसी के काम आ सके। जीते जी वो ऊन देता है, मरने के बाद वो हमारा भोजन बनता है। और यहां परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारा मेमना बनाकर भेजा था, जिसने खुद कहा कि उसका लहू पीने की वस्तु है, उसका मांस खाने की वस्तु है, जो खाएगा वो जीवन पाएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और परमेश्वर ने सारा अधर्मों का भार यही सोचकर सैकड़ों वर्ष पहले ही उसके नाम पर लिख दिया था कि ये सारे भार, सारा पाप यही सहेगा। इसको किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके साथ पवित्र आत्मा होगा। इसको मारा जाएगा, कुचला जाएगा, भेड़ की तरह बंद किया जाएगा, इसका ऊन उतारा जाएगा। कोड़े मार मार कर उसका ऊन उतारा था, कील ठोक कर उसको एक जगह स्टैचू कर दिया गया था।
लेकिन उसने उफ नहीं किया, उसने अपने पिता की बात को पूरा किया। ये उस वचनों में यशायाह नबी के द्वारा लिखा हुआ है। सुनिए, वो चुपचाप हर दुख को सहेगा, ये परमेश्वर की इच्छा थी। वो बोलेगा नहीं, उफ नहीं करेगा, गाली के बदले गाली नहीं देगा। वो देश देश और कौम कौम के हजारों लोगों के बीच में ये सब कुछ सहेगा। हालेलुया। संसार में कुर्बानियां तो बहुत हुई है, लेकिन ऐसी कुर्बानी किसी ने नहीं दी जो इतनी यातना और ताड़ना सहने के बाद चुपचाप रहे और फिर लोगों से कहे कि पलटा मत लेना। किसी भी कुर्बानी में यही कहा गया है कि हमारा वो व्यक्ति कुर्बान हुआ है, उसका बदला लिया जाएगा, और लोग लेते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा था? पलटा मत लेना, पलटा पिता परमेश्वर लेगा। सुन, देश देश कौम कौम के बीच बहुत लड़ाइयां हुई और लोगों को अपना प्राण गंवाना पड़ा, युद्ध हुए, लेकिन किसी भी बात में अगर यीशु मसीह का जिक्र हुआ तो बदला नहीं लिया गया, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी थी कि वो आकर जगत के पापों को उठा ले जाए। हालेलुया। वो मुंह ना खोले, भेड़ की तरह अपनी ऊन उतरवाए और वध हो जाए। आप पढ़ सकते हैं इन बातों को, इन वचनों को, जो किसी आपको ग्रंथ में नहीं मिलेंगे। यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय उसकी 6 और 7 आयत में पढ़िए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और बेटी उन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। देखा आपने, वो लिखा गया है कि उसने मुंह नहीं खोला, कि जो कोई लिखा गया है वो अंतिम शब्द फाइनल है, उसमें कुछ काट छांट नहीं हो सकती। जो भी यीशु मसीह के दुख में दुखी होता है, वो ये समझता है कि ये जो भी दुख सहा उसने हमारे लिए सहा, या वो ये सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, ये दुख उसने किसके लिए सहे। क्या लिखने वाले ने अपने लिए या दूसरे किसी के लिए या किसी और के बारे में कहानी गढ़ी गई है? जैसे संसार में करोड़ों कहानियां हैं जो उनके पूर्वजों के पूर्वजों के पूर्वजों में लिखी हुई थी, जो आजकल वास्तविक बनती जा रही है। उनको असलियत का जामा पहनाया जा रहा है, लेकिन यीशु मसीह सचमुच धरती पर आया था, क्रूस की मृत्यु सही थी, कोड़े खाए थे, दुख सहा था, हाथों पैरों में कील खुदवाए थे, सर पे कांटों का ताज पहना था, अपना लहू बहाया था। ऐसी बात किसी के जीवन में नहीं है, ना होगी, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से था। अब कोई खजांची जो खोजा था, खोजा का मतलब होता है जो ट्रांसजेंडर था, ना स्त्री ना पुरुष, वो किसी कंदाके की रानी का मंत्री भी था। वो यरूशलेम में हर साल प्रार्थना करने के लिए आता था, भजन करने के लिए आया करता था। वहां तब लोग ऐसे ही जाया करते थे, और रास्ते में वो इसी यशायाह की पुस्तक के इसी पेज को पढ़ रहा था कि परमेश्वर ने जो लिखा है
उसके मन में यही थी, या ये जो जिस लिखारी ने लिखा है उसने ये किसके लिए लिखा है कि वो सहता रहा, दुख सहता रहा, मार सहता रहा, जुल्म सहता रहा, अपनी भेड़ की तरह ऊन को तुरवाने के समय चुप रहा, बंद होने के समय भी चुप रहा। ये क्या बात है, उसकी समझ में नहीं आ रही थी। तब प्रभु यीशु मसीह ने, और ये बात यशाया नबी के सैकड़ों वर्ष बाद, मेरे ख्याल में हजारों वर्ष बाद, उस किताब में जबकि चर्म पत्थर होते थे लिखी हुई वो पढ़ रहा था, क्योंकि वो मंत्री था, उसको ये अगर चीज चाहिए तो मिल जाती थी। प्रभु का पवित्र आत्मा यीशु मसीह के एक दास पर उतरा, उसे कहा कि जाओ, उस सड़क पर जाओ। वो रेगिस्तान के किनारे से जाती सड़क पर एक मनुष्य जा रहा है, उसके साथ हो लो और उससे पूछो कि क्या पढ़ रहा है और उसको समझाओ। इस तरह परमेश्वर अपने काम करता है। किसी के हृदय में अगर सच्चाई है कि पवित्र शास्त्र क्यों लिखा गया है, उसके बारे में अगर वो सच्चे हृदय से जानना चाहे तो पवित्र आत्मा जी उसका सहायक बन जाते हैं। वो किसी न किसी ऐसे मनुष्य को भेज देते हैं जो उसकी ओर से चुना हुआ होता है कि जाकर उस मनुष्य को इन वचनों का अर्थ बता के आओ। आम लोगों के बस की बात नहीं है कि इसमें जो लिखा है पढ़ दिया और बयान कर दिया। इसके लिए हमको भी 20 वर्ष लगे। सन 2002 28 अगस्त से प्रभु हम पर उतरा था और हम आज 20 साल के बाद इन वचनों को जानने की कोशिश अभी भी कर रहे हैं कि इसमें सच्चाई कहां कहां लिखी हुई है। हमारा हृदय रो उठता है। कभी कभी हम सोए हुए भी उठकर सोचने रोने लगते हैं कि प्रभु तूने हमारे लिए मार क्यों खाई। और ये बात आपके हृदय में भी आ सकती है। तब फिलिप्पुस, जो प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर के द्वारा प्रेरित चुना गया था, वो दौड़कर उस तरफ को गया। पवित्र आत्मा जी उसको लेके गए, क्योंकि पता नहीं वो कितनी दूर जाना था, लेकिन पवित्र आत्मा जी किसी को भी कहीं से उठा सकते। उसने पूछा क्या वो जानता है कि वो क्या पढ़ रहा है। उसने कहा नहीं, अगर कोई समझाए तभी मैं इसको समझ सकता हूं। ऊपर बैठ और मुझे समझा। तब फिलिप्पुस ने यीशु मसीह के साथ रहते हुए जो शिक्षा पाई थी वो सारी की सारी उसको समझा दी। एक एक बात उसके हृदय में डाल दी कि ये बातें ऐसी हैं। ये मेमना कौन है, क्योंकि यीशु मसीह तब मर चुका था। उसने बताया कि ये मेमना जो है प्रभु यीशु मसीह है। तब उसने कहा कि उसको अब इस बात का एहसास हो गया है कि उसके लिए प्रभु ने अपना प्राण दिया था, ये दुख उसके लिए सहा था, इसलिए अब उसको बपतिस्मा तू ही दे। और रास्ते में देखो प्रभु ने पानी का इंतजाम कर दिया। किसी नाले के पार निकल रहे थे, कहा देख यहां पानी है और मुझे यहां बपतिस्मा दे। तब उसने कहा अगर तू विश्वास करता है, प्रभु को पूरी तरह से जान चुका है, तो बपतिस्मा ले सकता है, तो उद्धार पाएगा। उसने उसको बपतिस्मा दिया, पूरी बात समझाकर। हजारों वर्ष बाद में ये बात पूरी हुई थी और फिलिप्पुस को प्रभु का पवित्र आत्मा वहां से उठाकर किसी और नगर में ले गया। उसको कहीं पैदल जाने की जरूरत नहीं पड़ी। आप पढ़ सकते हैं इन बातों को, प्रेरितों की पुस्तक 8वां अध्याय उसकी 32 से 35 आयत तक। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था उसे वह ये था, वह भेड़ के समान बंद होने के को पहुंचाया गया और जैसा मेमना अपने उन कतरने वालों के समान सामने चुपचाप रहता है,
वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसको न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिप्स से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, ये बता कि भविष्यद्वक्ता ये किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में। तब फिलिप्स ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। अब देखिए, उसने बपतिस्मा भी लिया। इसका अगला वचन भी पढ़ के सुनाइए। मार्ग में चलते चलते वह किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख, जहां जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है। फिलिप्स ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्स और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। जब वह जल में से निकल कर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्स को उठा ले गया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हम चाहते हैं, आज हम अपने हृदय की बात आपको बताते हैं कि अगर आप लोग पूरे मन से विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने आपके लिए सारा दुख सहा, मेमने की तरह वध किया गया, तो आप भी यीशु मसीह के नाम से नहीं बल्कि पिता पुत्र पितर आत्मा के नाम से बपतिस्मा लीजिए और अपना नया जीवन शुरू कीजिए और प्रभु हम दोनों को ऐसे ही उठा के ले जाए। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭु ਯीशु ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह।